आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाते हो और गणेश की खुलेआम आलोचना करते हो। क्यों? क्योंकि गणेश का सिर हाथी का है। हमें चैलेंज है समस्त संसार के धर्माचार्यों से, पादरियों से, मुल्लों से, मौलवियों से कि अगर आपका खुदा, आपका गॉड, आपका अल्लाह गणेश जैसी कृति को अवतरित करने में असफल है, अरे कितने इंच के गणेश, यहाँ तो 1 इंच से लेकर के शुक्रताल में हम देखे थे 51 फीट के थे। बताइए कि सबसे बड़ा 51 फीट, सबसे बड़ा है छोटा 1 फीट। इंचों में भी मिल जाता है 1 इंच 2 इंच। अगर तुम्हारे अल्लाह की, खुदा की हैसियत गणेश जी जैसी कृति को अवतरित करने की नहीं है तो तुम अपने खुदा और अल्लाह पर अविश्वास प्रकट कर रहे हो। सनातन कहता है जो सब करने में सक्षम है वही सनातन है। जो सब करने में सक्षम है वही सनातन है। इसीलिए सनातनियों ने अल्लाह, गॉड, खुदा, भगवान किसी को नहीं माना और उस शिव को नाम दिया जो किसी के जैसा नहीं है, अद्वितीय है, यूनिक है, एको हम नहीं द्वितीय, उसके जैसा कोई नहीं है। वो सनातनियों का बाप है। तो यहाँ पर सनातन रेडियो से सनातन वाणी स्वामी बी के आनंद द्वारा दी जा रही है। अब यहाँ पर माता पार्वती ने अपने संकल्प शक्ति से अपने मार्ग से नहीं डिगी और शिव को प्राप्त करने में सफल रही। तो उन्होंने शिक्षा दी कि अगर प्रयास हो तो सफलता अवश्य मिलती है। माता पार्वती को कई वर्षों तक तपस्या करना पड़ा। किसके लिए? शिव को पति के रूप में पाने के लिए। तो जितना ऊंचा काम उतनी ऊंची तपस्या। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तो अब तो शंभु इस्ताहारा, अब तो जन्म शंभु इस्ताहारा, का करूं मनुष्य नारद जी का विचार करूं। यहाँ पर देखा कि अतुल सुभाष की पत्नी, एक घटना हुई। इस सृष्टि में घटनाएं होती रहती है। कहीं पृथ्वी से एस्टेरॉयड कटराता है और पृथ्वी पर डायनासोर नाश हो जाते हैं। एक घटना अभी चल रही है, विश्व एटॉमिक बार के मुहाने पर खड़ा है और एक चिंगारी, एक इंसिडेंट दुर्घटना की जरूरत है। दुर्घटना घटी, सब विनाश। तो इस समय जो चल रहा है उसमें एक घटना घटी। घटना घट गई। किसी ने उस घटना को अशोचनीय कहा, किसी ने दुखद कहा, किसी ने कुटिलवाद कहा, किसी ने चालबाज कहा। मेरी मुलाकात फकड़ानंद से हुई और उन्होंने बताया कि बंगलौर में कोई भारत भूमि, बंगलौर एक जगह है भारत भूमि में, एक सिटी है जिसको IT सिटी कहते हैं। तो उस भारत भूमि पर बंगलौर में एक घटना घटित होती है। अतुल सुभाष नाम का एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है
वह इंजीनियर था, पढ़ा लिखा था और अंतिम समय तक उसने लगता है होश में वीडियो बनाया, लेकिन आत्महत्या कर लिया। अब यहाँ पर अतुल सुभाष की पत्नी पता नहीं कौन थी, चलो उसका नाम हम रख लेते हैं सुपर्णा। उसकी सास जो थी उसका नाम भी हम अपर्णा रख लेते हैं। अपर्णा, सुपर्णा, अतुल सुभाष, 3 लोगों का मिलन हुआ इस ब्रह्मांड के पृथ्वी ग्रह पर, भारत भूमि के हृदयांचल में। अब इस घटना में एक सास, एक पत्नी, एक पति। अब समझ लो, युवाओं, आज के युवा स्टूडेंटों, अगर शादी करने जा रहे हैं तो इस घटना का जरूर याद रखना, नहीं तो तुम्हारी शादी बर्बादी में बदल सकती है। जैसा कि मिस्टर अतुल साहब, इंजीनियर साहब, आत्महत्या कर एक वीडियो संदेश छोड़कर और पीठ पर ये लिखवाते हुए कि जस्टिस इज स्टिल वेटिंग, जस्टिस इज स्टिल वेटिंग। इस इंग्लिश वर्ड जस्टिस इज स्टिल वेटिंग। जो भी स्टूडेंट हिंदी में कन्वर्ट करके कमेंट में लिखागा उसको रिवार्ड पॉइंट दिए जाएंगे। तो इस घटना में जिसको किसी ने दुर्घटना कहा, किसी ने बहुत ही निंदनीय कहा, किसी ने दुखद कहा, किसी ने कुटिल बात कहा, तो किसी ने चालबाज घटना कहा। ये सारी घटनाएं अलग अलग नाम से बोली जा रही हैं, लेकिन घटना एक ही है, अतुल महाशय का आत्महत्या करना। उन्होंने अपने वीडियो में अपनी व्यथा कही है और उस सिस्टम से न लड़ पाने के कारण हार मान ली और आत्महत्या कर ली। भारत जनतंत्र है, लोकतंत्र है। इस भूमंडल पर भारत एक प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र की न्यायपालिका और कार्यपालिका से नहीं उबर सका और हिंदुस्तान ने एक होनहार IT इंजीनियर को खो दिया। इसके लिए क्या अतुल सुभाष की पत्नी या सास या उसका साला, जिसका नाम हम चालबाज महाराज रख देते, तो यहाँ 3 कैरेक्टर सुपर्णा, अपर्णा और श्री चालबाजी महाराज के घर में सुपर्णा से के साथ अतुल सुभाष जी CCShadi.com के माध्यम से परिचित हुए। सुपर्णा शायद उस समय कमा भी रही थी, आत्मनिर्भर थी। और यहाँ तो लोग नए लौंडे सोचते हैं कि भाई हम भी कमाएं, वाइफ भी कमाए तो ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। वो ये नहीं सोचते हैं, जो चिड़िया आत्मनिर्भर होती है वो ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ती है, ज़्यादा दूर तक हिलोरे लेती है और ज़्यादा चाल चल सकती है। सुपर्णा और
अतुल सुभाष की शादी 2020-21 में हुई थी। 5-6 महीने में एक बच्चा हुआ। फिर वही दहेज हत्या की धमकी देना, गलत व्यवहार करना, प्राकृतिक सेक्स न करना, प्रताड़ित करना, दहेज मांगना और तमाम तरह के आरोप लगाकर 8-9 मुकदमे दायर कर दिए गए। और उसमें कोर्ट ने उनकी सैलरी से ज़्यादा ही, जैसा कि कुछ यूट्यूबर बता रहे हैं, बेटे और माँ के नाम से कंपनसेशन देने का आदेश कर दिया। भारतीय न्यायपालिका व्यवस्था की तो माशाअल्लाह क्या कहने, इसके तारीफ में जितने भी शब्द कहा जाए कम है। तारीफ करते जाइए। हरि कथा अनंता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो भाई भारतीय न्यायपालिका की बात की जाए तो जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इनकी भी तो